हरि ओम शरणम, हरि ओम शरणम, सर्व कल्याणम, विश्व कल्याणम। कह मुनि सही ममंत सुना, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेटनहार। माँ पार्वती के भाग्य की रेखाओं को देवर्षि नारद हिमवान और मैना को और तमाम उनके मंत्री परिषद को जो उन्होंने सुनाया, तो मन का जो संशय था, सर्वप्रथम तो देवर्षि की बात कभी असत्य होती नहीं। हम सभी सती और शिव के जो प्रसंग, वो संदेह का जो प्रसंग है जिस पर विवेचन कर रहे हैं, यह आम जनों के लिए बड़ा ही कल्याणप्रद है। इसे आप अपने पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में भी अगर इस संदेश को आप प्रयोगात्मक अगर देख रहे हैं और इससे संदेश ले रहे हैं, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। गोस्वामी जी ने स्पष्ट उस परम शक्ति को और एक सामान्य शक्ति को, दोनों को उन्होंने बड़े ही सुंदर और आध्यात्मिक संदेशों के द्वारा समाज को दिया। देवर्षि नारद जो वाणी बोल रहे हैं वो सत्य है। उस वाणी को सुन करके हिमवान और मैना, तमाम हिमवान के शुभ चिंतक या उनके परिषद के लोग, किस करने की भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन देवर्षि के गुण बातों को कोई उस पर ध्यान आकृष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि देवर्षि नारद ने स्पष्ट कहा कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। उन्होंने योगी शब्द का प्रयोग किया, भोगी शब्द का प्रयोग नहीं किया। रोगी तो भोगी होता है, योगी तो कभी भोगी हो ही नहीं सकता। वह तो परम तत्व का भोग कर रहा है, वह परम सत्ता का भोग कर रहा है। वह जीव रूपी अपनी जीवात्मा को उस परमात्मा में विलय करने के प्रयत्नशील है। वो उसे कहाँ फुर्सत है कि भौतिकवाद का जीवन को जीवे। भौतिक में है वो, संसार में है वो, परंतु वो संसारी नहीं बनना चाहता है। तो यह अत्यंत खुशी और प्रसन्नता का विषय है कि कन्या का विवाह एक योगी के साथ हो रहा है, भोगी के साथ नहीं हो रहा है। अगर वह योगी है तो कभी रोगी तो हो नहीं सकते। अगर हम भोगी को दे रहे हैं तो वो स्वाभाविक है कि वो रोगी होगा। योगी की मृत्यु नहीं होती, भोगी की मृत्यु होती है। तो देवर्षि तो नारद ने तो स्पष्ट संकेत दिया कि इस कन्या का विवाह तो उस परम सत्ता के साथ होने जा रही है, क्योंकि यह भी शक्ति है। वो शक्ति केवल शक्तिमान के पास ही सुरक्षित रह सकती है। शक्ति और शक्तिमान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम भी अपने गृहस्थ आश्रम में, अपने दाम्पत्य जीवन में नारी को भोग की वस्तु क्यों समझते हैं? अगर हम योग की वस्तु समझ लें तो हम भी योगी होंगे, हम भी परम सत्ता के करीब होंगे। और ऐसे बहुत सारे इतिहास पड़े हुए हैं। राजा जनक भी गृहस्थ आश्रम में थे,
रंती देव भी गृहस्थ आश्रम में थे, वशिष्ठ, गौतम, ये तमाम लोग गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन ये भोगी नहीं थे, या अपने घर में उस नारी को, उस शक्ति को उन्होंने भोग की वस्तु कभी नहीं समझा। उन्होंने जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी इस सूत्र को जीवन में धारण किया था, इसलिए अपने घर में रहने वाली नारी का उन्होंने सम्मान किया, अपमान नहीं किया। अपमान तब होता है जब हम उसे भोग की वस्तु समझते हैं, लेकिन उन्होंने तो नारी को शक्ति समझा। अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में नारी नहीं है, हम अपने जीवन में नारी को रख कहाँ पाते हैं, या स्वयं नारी भी अपने आप को शक्ति समझ कहाँ पाती है। अगर नारियां अपने आप को शक्ति समझती, वो पराशक्ति समझती, तो आत्महत्याएं नहीं करती। वो पराशक्ति है। यहाँ सती ने देवर्षि के नारद के वाणी को अंगीकार करके कहा और उन्हें प्रसन्नता हुई। दुख तो केवल भौतिक सुख में रहने वाले मैना और हिमवान को हुआ, उन सभी लोगों को हुआ जो भौतिकता की जीवन जी रहे थे, आध्यात्मिकता की जीवन नहीं जी रहे थे। जब यह स्पष्ट कहा जा रहा है कि सती का जन्म हो रहा है, सती का अवतरण हो रहा है, और तमाम ऋषि संत हिमवान के आसपास आश्रम बना करके, और गोस्वामी तो कह रहे हैं कि बड़े ही सम्मानित तरीके से हिमवान ने उनको यथोचित जगह दिया। सती को अब संदेह हो गया, पूर्ण विश्वास हो गया कि मैंने जो भूल की है, भगवान श्याम सदाशिव शंकर ने हमें क्षमा कर दिया और हमें वो स्वीकार करेंगे। कठिन तो थोड़ी है। उपजऊ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। मिलना तो है, मिलना थोड़ा सा कठिन है, परंतु अवश्य मिलेंगे। वो कह नहीं है झूठ ही न हो ये देव ऋषि वाणी। देव ऋषि की वाणी कभी असत्य हो नहीं सकती। अगर असत्य नहीं हो सकती तो शिव मुझे अवश्य प्राप्त होंगे इस योनि में। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देव सहाई। जस बरु मैं वरनौ तुम पाई, मिलहि उमहि तस संशय नाहि। मुनीश्वरों ने कहा कि हे हिमवान, चिंता का विषय नहीं, आप चिंता मत करिए। विधाता ने जो ललाट पे लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और कोई भी 84 लाख योनि में या देवलोक में उसे मिटा नहीं पाएगा। परंतु एक उपाय है, अगर उस उपाय को आप करते हैं तो संभवतः हो सकता है कि उसका कुछ लाभ मिले। मैं एक उपाय बताता हूँ। यदि देव सहायता करे तो यह सिद्ध हो सकता है कि उमा की वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने आपसे वर्णन किया, देवर्षि नारद ने कहा। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वह सभी भगवान शंकर में हैं। देवर्षि नारद ने जो बातें गुप्त थी उनको स्पष्ट कर दिया कि जितनी भविष्यवाणियां पार्वती के हस्त रेखाओं से स्पष्ट हो रही है, यह सारे गुण अवगुण तो भगवान शंकर में है। और जिसे शंकर मिल जाए उसके जीवन में कंकड़ कहाँ रह पाएगा। शिव सत्य हैं और शक्ति और शिव सदा साथ में रही हैं, यह तो खुशी की बात है, यह तो गरिमा की बात है, यह तो प्रसन्नता का विषय है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों में भी लोग गुणों के समान ही कहेंगे। भगवान शंकर में जो दोष देख रहे हैं वह दोष नहीं है। तो
मेरे विचार से इसमें बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। जे बर के दोष बखाने, ते सब शीस पे अनुमाने। जो विवाह संग कर सन होई, दोसहु गुण सम कह सबको। और बड़े ही सुंदर अच्छे अच्छे उदाहरण दे रहे हैं। जो अहि सेज सवन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भगवान विष्णु तो शेषनाग के सैया पर सोते हैं, उन पे क्यों नहीं दोष लग जाता है? तो अभी पंडित लोग उनको दोष तो नहीं लगाते, उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, अनवरत उनका जाप करते हैं। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, उनमें को दोष तो नहीं करते हैं। सूर्य सबको प्रकाशित करते हैं, सूर्य में तेज है, उनमें दोष कहाँ हम देख पाते हैं। चंद्रमा में दाग है, फिर भी कहाँ हम देख पाते हैं। स्पष्ट उन्होंने कहा, शुभ यरु अशुभ सलील सब बहाई, सूर सरि कोई अपुनित न कहाई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि किनाई। गंगा जमुना सरस्वती सागर, ये नदियाँ, दुनिया की तमाम गंदगियाँ उसमें प्रवाहित होते हैं। हम भी स्नान करने के लिए जाते हैं, अपने गंदगियों को साफ करते हैं, तो गंगा तो गंदी नहीं हो जाती। वो समर्थवान है, वो समर्थवान में कहीं दोष नहीं देखा जाता। शिव तो पूर्ण समर्थवान है। इसीलिए भगवान शंकर के साथ लगता है कि इनका विवाह होगा, और यह उचित है, यह मंगल नहीं, यह मंगल कारक है। इस तरह देवर्षि नादी की वाणी बड़ी ही सारगर्भित है। और उमा शिव संवाद सती संदेह का जो ये प्रसंग है, हम अपने जीवन में हमें धारण करना चाहिए। यह करुणाप्रद, कल्याणप्रद और अनुकरणीय। हरिओम शरणम।